हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स अभी तक आप लोगों को पता था, जैसे कि कॉमन कोल्ड वाला सिम्टम, गले में दर्द वाला सिम्टम, बुखार आना, बदन दर्द होना, इस तरह का सांस लेने की तकलीफ़, तो इस तरह का सिम्टम्स आप अभी तक जान रहे थे जो कोरोना वायरस से रिलेटेड था। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं, कोरोना वायरस एक नया वायरस है, तो इसका सिम्टम भी है जो वो लगातार बदल रहा है और मैक्सिमम केसेस तो भारत में एसिम्टोमेटिक है, यानी कि उसमें तो नॉर्मल जो सिम्टम्स है कोरोना वायरस के वो तो उनमें दिखाई ही नहीं देता है। तो आइए हम जानते हैं इसमें कि कोरोना वायरस का नया सिम्टम क्या क्या है और कैसे आपको इनसे बचना है। तो दोस्तों, अभी तक ये जो महामारी है वो पूरे विश्व में फैल चुका है और पूरे दुनिया के डॉक्टर इसमें भिड़े हुए हैं कि कैसे हम इस बीमारी के प्रकोप को कम करें और इससे जो डैमेज हो रहा है उसको कैसे कम करें। इनिशियली ये देखा गया था कि कोरोना जो है वो निमोनिया काउज करता है सभी में, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में संक्रमण, इस तरह की चीज़ें होती थी, जैसा कि शुरुआत में चाइना में देखा गया था। लेकिन अभी इस वायरस के कारण बहुत सारा नया नया जो चेंज देखने को मिल रहा है सिम्टम में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो सिम्टम आ रहा है अब ब्लड में, यानी कि खून में संक्रमण हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि खून में संक्रमण होने से ब्लड वेसल्स जो हमारे हैं, जो हमारे शरीर में खून का प्रवाह करते हैं, वो उससे उसमें इंटरफेयर पूरे बॉडी में। उससे क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल का ब्लॉकेज हो रहा है और जो टिश्यू और ऑर्गन तक थ्रू आउट द बॉडी ब्लड फ्लो करता है, उस फ्लो को ये रोक रहा है। और लाइफ थ्रेटनिंग जब हो जाता है ये क्लॉट, तो वो क्या करता है, सिंपल सी बात है, वो पल्मोनरी इबोलिक नाम का एक सिम्टम है, वो होता है जिसमें जो इन्फेक्शन अगर रिजॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो ब्लड वेसल का डैमेज हो जाता है और ब्लड वेसल से ब्लड जो है लीक करने लगता है। और लीक करने लगता है तो उसमें फिर आदमी की अगर सही से इलाज ना हो या डॉक्टर को सही से वो सिम्टम पता ना चले तो आदमी की मौत हो जाती है। कोरोना वायरस का दूसरा सिम्टम है दिमाग पे, जिसमें दिमाग का जो ब्लड वेसल्स है जिसमें डिसफंक्शन हो जाता है, उसके ब्लड वेसल के लाइनिंग में डिसफंक्शन हो जाता है और उसमें ब्लीडिंग और क्लॉटिंग होने लगता है। उससे क्या होता है, उससे पेशेंट को हेडेक होता है, उनका नज़र धुंधला होता है, उनको कन्फ्यूजन होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, यानी कि वो गड़बड़ाते हैं चलने में, वो गिरने की टेंडेंसी रहती है उनको, और उनको कभी कभी वो स्ट्रोक भी होता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है ब्रेन में। उसके बाद ये तीसरा नया है उसका सिम्टम जो आँख में होता है। आँख में लाल आँख होती है, पफी आइज़ होते हैं और कभी कभी इसको पिंक आई के भी नाम से जाना जाता है। वो होता है इंटरनली जो ब्लड के टिश्यू में जो इन्फेक्शन होता है वो आँखों के अंदर से होता है, इसलिए वो इन्फेक्शन जो है आँखों के अंदर जो आईलिड्स है और वाइट पार्ट जो है आई का, उसमें वो इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से आँखों में पिंक दिखता है, रेड दिखता है, पफी आइज दिखती हैं। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन होता है। मेनली ये देखा जा रहा है कि सेल के लाइनिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये डायरिया काउज करता है, नौजिया काउज करता है, वॉमिटिंग देता है, एब्डोमिनल पेन देता है और ब्लड वेसल का ब्लॉकेज देता है। ये क्या होता है, जब क्लॉटिंग होती है तो ब्लड वेसल का ब्लॉकेज होता है और ब्लॉकेज होता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है और बॉयल में हमारा दिक्कत करता है, डैमेज करता है बॉयल को, यानी पेट में भी दिक्कत होता है और इस वजह से इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। हाथों में क्या होता है, हाथों में इसका सिम्टम है कि बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे लगेगा आपको कि जलन हो रहा है हाथों में। और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है, जैसे कि आप हाथों को रिस्पॉन्स नहीं दे पाइएगा जल्दी। और हार्ट में एक नया सिम्टम आ रहा है इसका कि जब ब्लड वेसल में जब इसका इन्फेक्शन होता है, जाहिर सी बात है हार्ट इससे बचेगा नहीं,
हार्ट में इरेगुलर हार्ट बीट होता है, हार्ट फेलियर होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल होता है और कोरोनरी आर्टरी ब्लड क्लॉट्स होता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप यह कह सकते हैं कि पहले जो शुरुआती जो लक्षण था इसका कोरोना वायरस का, वो अब नए जो लक्षण मिल रहे हैं इसके उससे टोटली अलग है। आपको अगर ये रेगुलर हार्ट बीट होगा तो आपको कभी शायद ही आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मुझे कोरोना वायरस हो रहा है। तो ये नया है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स को आपको अपनाने की ज़रूरत है। इसके बाद इसमें लीवर में भी ये इन्फेक्शन करता है और लीवर को भी डिसफंक्शन करता है। जैसा कि लगता है कि इम्यून सिस्टम मेरा कमज़ोर हो गया है, लीवर में ये इन्फ्लेमेशन करता है और फिर फेफड़ों में तो करता ही है, ये तो पहले से ही पता है सबको। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी ये इन्फेक्शन करता है, किडनी में भी इन्फेक्शन करता है। मेनली जैसा कि देखा जा रहा है, आप आँख और किडनी और पेट जो भी है, किडनी में भी इन्फेक्शन करता है तो वो भी ब्लड क्लॉट के कारण ही होता है। नाक और टंग में, हमारे जीभ में भी जो इन्फेक्शन होता है वो भी नाक में होता है कि वो आप स्मेल आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, स्मेल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सूंघने की शक्ति आपकी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये होता है, आप टेस्ट नहीं आप पहचान पाएंगे। और स्किन में भी रैशेस वगैरह हो रहे हैं, रेड डॉट्स हो रहे हैं, पर्पलिश डिस्कलरेशन हो रहा है पैरों में, पेट में। तो ऐसे बहुत सारे नए नए इसके लक्षण आ रहे हैं, तो जिससे हम लोगों को बचने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाने के लिए कहा जा रहा है या सेफ्टी मेजर्स अपनाने के लिए कहा जा रहा है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसको पूरी तरह से पालन करें और अपने आप को तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ अपने देश को भी आप बचाएंगे। क्योंकि जो डैमेज अभी कोरोना वायरस दे रहा है वो मुझे लगता है कि 1 साल भी अगर कंटिन्यू अगर किसी देश के साथ फाइट होती तो भी इतना डैमेज नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, घर में रहिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए और पूरे देश के साथ खड़े रहिए, अपने पड़ोसियों के साथ खड़े रहिए जो इस लॉकडाउन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके साथ खड़े रहिए, गरीबों के साथ खड़े रहिए, जो रोड में भटकते हुए जानवर हैं उनके साथ खड़े रहिए। तो